देखें, अच्छे बच्चे ऐसे बिल्कुल नहीं करते, और जो वाकिफ़ाने हाल हों, जिन पर खुद गुजर चुकी हो, वो तो बिल्कुल ही ऐसे नहीं करते। मतलब ये ठीक है कि आप उनसे हमदर्दी ना करें, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा दुखी है तो उस बेचारे का मजाक तो ना उड़ाएं। इंडियन मीडिया जिस मुश्किल से गुजरा है इस जंग के ज़माने में, उससे असूलन तो हमदर्दी बनती है, क्योंकि उस पर मोदी हुकूमत का दबाव ही बहुत ज़्यादा था और उसकी एक्सपेक्टेशंस को मोदी हुकूमत ने हाई बहुत कर दिया था। इंडियन मीडिया ने शायद ये सोचा भी नहीं था कि उनके साथ ये हो सकता है। उनको इस हद तक झूठ बोलकर इस हद तक धोखे में रखा गया कि उन्होंने खुद कोई तहकीक करना ज़रूरी नहीं समझी। समझदार लोग, ठंडे मिजाज वाले लोग, गौर व फिक्र करने वाले लोग तो आजकल हर मुल्क में, हर शोबे में वैसे भी कहीं पीछे रह जाते हैं, और शोर मचाने वाले, शोखियाँ मारने वाले, उछलने वाले अर्नाब गोस्वामी टाइप लोग दुनिया के हर माशरे में वैसे भी बहुत आगे आ जाते हैं। स्टार बनने के लिए बड़क मारना, शोर मचाना, धमाके करना, आपको पता है वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो लोग जो ठंडे मिजाज के होते हैं, जो ज़रा आराम से बोलते हैं, जो शोखियाँ नहीं मारते, जो बात करने से पहले सोचते हैं, जो तहकीक करते हैं, जो गौर व फिक्र करते हैं, जो ये देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जो उन्होंने बोलना है वो पहले तोल भी लिया है या नहीं, वो उसकी तहकीक भी कर ली है या नहीं, उसमें कुछ सच है या नहीं, वो फिर बेचारे चुप ही रहती हैं, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि अच्छा, बात तो असल में ऐसी है ही नहीं जिस बात पर शोर मचाया जाए। तो फिर या तो उन्हें चुप रहना पड़ता है या फिर उन्हें तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ता है। और ना खामोशी बिकती है, ना तहम्मुल बिकता है। फ़ी ज़माना बड़क बिकती है, शोर बिकता है, हंगामा बिकता है। लिहाजा वो बड़क मारते रहे, शोर मचाते रहे, हंगामा करते रहे। उन्होंने तहकीक की नहीं, उन्होंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि जो कुछ मोदी हुकूमत उन्हें बता रही है, जो कुछ उनकी हुकूमत उन्हें बता रही है, वो वाकई उतनी कैपेबल भी है या नहीं। नतीजा ये हुआ कि जब वक्त पड़ा तो उनके सामने सब कुछ एक्सपोज हो गया कि उनके पास कैपेबिलिटी तो इतनी नहीं थी जितना उन्हें बताया गया था। उन्होंने खुद तहकीक करने की कोशिश नहीं की थी, और फिर जो लोग जानते थे और जो लोग इंडियन मीडिया पे मौजूद थे, उन पर पाबंदियां भी बहुत ज़्यादा थी। मतलब कुछ तो अर्नाब गोस्वामी टाइप लोग हैं जिनकी अकल गिट्टों में है या शायद है ही नहीं, जो सिर्फ शोर मचाते हैं। और ये सिर्फ एक अर्नाब गोस्वामी तो ज़ाहिर है एक इस्तारा है। पूरा एनडीटीवी, खासतौर पे पूरा जी टीवी पूरे का पूरा ऐसा है, और बेशुमार इंडिया के टीवी जिनका काम सिर्फ शोर मचाना है। उन पे तो ठीक है, महक़क़ीन की या अच्छे मंझे हुए साफ़ियों की वैसे ही कमी है, लेकिन जिन टीवियों पर समझदार लोग मौजूद हैं, वो भी अपनी समझ को क्यों ताला लगा कर रखा हुआ था। उन पर भी पाबंदियाँ थी, उन पर भी बात ना करने का वैसा ही जबर था जैसा हमारे यहाँ है। तो हमारे यहाँ के जो संजीदा लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जबर का मौसम क्या होता है। जिस तरह हमें बहुत से मौज़ूआत पर बोलने की इजाज़त नहीं है, जिस तरह हमें बात बात पर बोलने की इजाज़त नहीं है, जिस तरह बहुत तवील अरसे से हमारा ट्विटर बंद था, जिस तरह और बेशुमार मामलात में हमारे नो गो एरियाज़ हैं, हम मीडिया पे बात ही नहीं कर सकते। सोशल मीडिया इसीलिए तो पाकिस्तान में भी पनप रहा है कि यहाँ पर लोग कदरे आज़ादी से बोल लेते थे, और अब वो भी पीका एक्ट वगैरह के ज़रिए से जद में आ गया है पाबंदियों के। तो यूँ जो पाबंदियाँ, जो मुश्किलात हमारे यहाँ संजीदा लोगों को थी, वही मुश्किलात, वही पाबंदियाँ इंडिया में भी बहुत से मीडिया के उन लोगों को जो जानते थे, जो सच बोलना चाहते थे, उन पर भी वो पाबंदियाँ थी। हाँ, कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ उछलना जानते थे, वो बिल्कुल किसी हमदर्दी के मुस्तहिक नहीं है। लेकिन वो लोग जो बेचारे कुछ समझते थे, जानते थे, उन पर मोदी हुकूमत का दबाव इतना था कि नहीं, कोई सच नहीं बोलना, बस झूठ ही बोलो। और ले दे के ज़ाहिर है झूठ के पाँव तो होते नहीं, आखिर उसने डूबना ही होता है और वो डूब गया।